अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत मज़ेदार और बहुत स्वीट सी रेसिपी आपको बनाना बताएंगे। आज स्वीट रेसिपी में बन रहा है सूजी और खोपरे का मज़ेदार हलवा आज तैयार हो रहा है। हमारे पास ये तमाम अज्जा मौजूद हैं। सूजी आप ले लें 1.5 कप। इसके अलावा पिसा हुआ खोपरा हमें चाहिए होगा 1.5 कप। ये दोनों चीज़ें हमें बराबर लेनी है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं 3 कप के करीब आप लेंगे तो आप पिसा हुआ खोपरा भी 3 कप के करीब लिएगा। इसके अलावा चीनी मौजूद है, आप इसकी जगह आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप घी ले लिएगा। पिस्ते हैं हमारे पास कटे हुए, इसमें आप बादाम भी शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा दूध मौजूद है आधा कप के करीब। केवड़ा मौजूद है 1 चाय का चमचा। हम दूध और केवड़े को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम आपको आगे की रेसिपी बताते हैं कि हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें कढ़ाई ले लेंगे। एक कढ़ाई में हम घी डाल देंगे, घी को गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद फिर इसमें सूजी जाएगी, सूजी को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। कढ़ाई में घी डाल दिया है, ये घी गरम हो चुका है। अब 1.5 कप के करीब जो हमारे पास सूजी मौजूद है वो डाल देंगे। ये घी सारा इसमें जा चुका है। अब ये सूजी इसमें डाल दी है। इसकी हमें हल्की आंच पे भुनाई करनी है। जब ये भुनने लगेगी, इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें पिसा हुआ खोपरा डाल देंगे। अभी हमें इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है ताकि इसका कलर हमें इसी तरीके से लाइट कलर रखना है। जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें खोपरा डालेंगे। अब इसी तरह चमचा चलाते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये सूजी भून चुकी है। हमने 5 से 7 मिनट इसको भूना है। अब इसमें पिसा हुआ खोपरा डाल देंगे और उसके बाद थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। ये बहुत आसान रेसिपी है, आप इसको बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं। आप ये दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त सी सूजी और खोपरे की इसमें खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। इसके बाद हम इसमें दूध और केवड़ा डाल देंगे। पहले इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं, इसकी भुनाई हो रही है। हम चीनी डाल के इसको थोड़ी देर भूनेंगे ताकि चीनी इसमें मिक्स हो जाए। अगर आप इसमें आइसिंग शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको चीनी डालने के बाद इतनी भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन तीनों चीज़ों को भूनते रहेंगे ताकि इसमें चीनी हल हो जाए। और जो दूध ये भून चुकी है। अब जो दूध और ज़ाफ़रान हमारे पास था, ज़ाफ़रानी केवड़ा, इन दोनों को मिक्स कर देंगे और इसमें हलवे में ऐड कर देंगे इसको। अब हमें इस स्टेज पे मुस्तकिल इसको चमचा चलाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसमें ब्राउन कलर आ जाएगा तो वो हलवा हमारा बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा, बहुत डार्क कलर का बनेगा। इस वजह से हम इसमें दूध डालने के बाद मुस्तकिल हमें चमचा चलाना है। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से इसमें चमचा मुस्तकिल चला रही हूँ। अब इसमें कटे हुए पिस्ते डाल देंगे। आप इसमें जो चाहे इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, आप इसमें काजू ऐड कर सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। इसकी भुनाई हो चुकी है, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भुन चुकी हैं। आप देख सकते हैं बहुत यमी सी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार ये हलवा तैयार हो रहा है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी बनी है। हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें, नई नई वीडियोज़ आप हमारी देखते रहें और आप आसानी के साथ कम वक्त में और अच्छी रेसिपीज़ तैयार कर सकें। आपकी कोई रेसिपी है तो आप हमें प्लीज़ ज़रूर बताएं, हम लाजमी आपको बनाना बताएंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सब कर लिया है और चमचे से आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रेस कर रही हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता दबा रही हूँ। ये बिल्कुल थिक सा हो चुका है कि अब ये हम इसको रखेंगे तो ये जमना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसको निकाल लिया है हमने। उसके बाद हल्का हल्का इसको चमचे से प्रेस करना है।
ये इस तरह से सब तरफ से इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फिर ये जमना शुरू होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से सारी कटिंग कर ली। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये सूजी और खोपरे का हलवा तैयार हुआ है। इसकी कटिंग हमने कर ली थी। कटिंग करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब ये अच्छी तरीके से जम चुका है, तैयार हो चुका है। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली रेसिपी के साथ, नई रेसिपी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए ज़ैनब काशिफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।